स्वतंत्रता के 67 साल होने के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जब एक नारा देना पड़ता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कितना बड़ा विजन रहा होगा रंगा रेड्डी जी और उनकी टीम का, जिन्होंने 100 साल पहले हमारी बेटियों के लिए यहाँ स्कूल की स्थापना की। तब तो आप और हम सब जानते हैं बेटियों को पढ़ाया कहाँ जाता था। ये बात है आज़ादी से पहले की। तब ये इस तरह से कल्पना करके, और मैं नमन करूँगी उन सारे अध्यक्ष, सेक्रेटरीज और ट्रस्टीज का जिन्होंने इस संस्था को 100 साल तक कायम रखा, चलाए रखा, और आज इस सुंदर रूप में हमारे सामने ये संस्था है। तो जोरदार तालियां उन सब के लिए। यहाँ जब मैं बेटियों को देख रही थी, इनके चेहरे का जो उल्लास देख रही थी, और जो जितना सुंदर डांस इन बेटियों ने किया, तो मुझे लगता है कि आपके टैलेंट के लिए कोई भी बहुत बड़ी बड़ी स्कूल्स होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप में, अपने आप में ये संकल्प होना चाहिए, और रंगा रेड्डी जी से लेकर नागेंद्र राव जी तक के कमिटमेंट वाले लोग होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके। तो हर एक बेटी में प्रतिभा है, हर एक बालिका में प्रतिभा है। और यहाँ जो ये वेतन स्टूडेंट्स बैठी है, जिन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है अपनी स्कूल में आकर, मैं हकीकत बताती हूँ। अभी भाई नागेंद्र जी और फारिया जी जो बता रहे थे मेरे बारे में, जीवन में बहुत सारे एक्कोलेट्स मिले हैं, जीवन में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले होंगे, लेकिन जो स्कूल में स्कूल टॉपर का जो नाम बोर्ड पे आया था, उससे जो खुशी हुई वो आज तक किसी भी अवार्ड को प्राप्त करके नहीं हुई। तो अपनी स्कूल में जहाँ से पढ़कर हम योग्य बनकर निकले, उस स्कूल में आने की जो खुशी होती है वो आप सबके चेहरों पर नज़र आ रही है। और मैं विशेष रूप से साधुवाद दूंगी उन सारी बहनों को जो यहाँ से निकली है और आज भी स्कूल के साथ जुड़ाव है। भले ही वो अमेरिका में गई है, भले ही वो पुलिस डिपार्टमेंट में गई है, या भले ही उन्होंने कुछ और अचीवमेंट किया है, लेकिन आज भी वो अपनी जड़ों को नहीं भूली है, अपनी स्कूल को नहीं भूली है, और आज भी आर्थिक सहयोग इस स्कूल के लिए कर रही है। तो एक बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी। भले ही आप लोगों के लिए, यहाँ स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगी, भले ही आप लोगों के लिए बहुत सारे जो सो कॉल्ड बड़े स्कूल्स होते हैं, वहाँ की तरह सुविधाएं नहीं होगी, या वो दिखावा नहीं होगा, या वो पंप एंड शो नहीं होगा, पर मैंने तो बहुत सी बड़ी स्कूल्स के भी प्रोग्राम अटेंड किए हैं, लेकिन जितना सुंदर डांस यहाँ की बेटियों ने किया, उतना सुंदर डांस वो भी नहीं कर पाते हैं। तो बेटियों, मैं यही कहना चाहूँगी, आपके पेरेंट्स ने, आपके परिवारजनों ने आपको नाम दिया है, लेकिन इस नाम को की पहचान बनाना आपके अपने हाथ में है। इस नाम को आगे बढ़ाना आपके अपने हाथ में है। भले ही आपके पास संसाधन कम होंगे, भले ही आपके पास वो सारी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं होगी, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प, आपका विश्वास, आपकी शक्ति, आपका हिम्मत, आपकी लगन, आपकी मेहनत आपको वो सब कुछ प्राप्त करवा सकती है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप किसी भी मायने में किसी से भी कम नहीं है। आपको तो पता है, अभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, वड़नगर एक छोटा सा स्टेशन, वहाँ चाय बेचा करते थे। उनकी माँ ने कितनी कठिनता से उनको पाला। एक छोटे से कमरे में सब परिवार पूरा रहता था। उस कमरे में वेंटिलेशन भी नहीं था, यानी कि एक खिड़की भी नहीं थी। वहाँ से पलकर देश के प्रधानमंत्री बन गए, और देश के नहीं, पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता अगर मोदी जी बन सकते हैं, तो आप भी बन सकते हो। और मैं धन्यवाद दूंगी इस मंच के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिनकी सारी योजनाएं विमेन सेंट्रिक होती है, जो हर क्षण हर पल ये बात कहते हैं कि हमारी बेटियां अगर समर्थ होगी,
हमारी बेटियां अगर सक्षम होगी, हमारी बेटियां अगर योग्य होगी, और अगर हम विकसित भारत का सपना जो 2047 तक उनका साकार करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी बेटियों की भागीदारी ही उस सपने को साकार कर सकती है। कल हमारे राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा जी यहाँ थे। मैंने सुना उन्होंने बहुत प्रेरणादायक बातें कही। कहीं से भी अपने आप को कम मत समझो कि हमने तेलुगु मीडियम में पढ़ाई की है। मुझे लगता है आप किसी भी मीडियम से पढ़ाई करो, लेकिन आप अगर अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हो, आप अगर हमारे देश की वैल्यूज से जुड़े हुए हो, आप अगर हमारे देश की परंपराओं से जुड़े हुए हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कम नहीं रहने देगी। दुनिया की किसी भी ताकत से आप मुकाबला कर सकते हो। मैं तो खुद भी एक बहुत राजस्थान के छोटे से गांव में पली बड़ी हूँ, वहीं से शिक्षा हुई। कॉलेज तो हमारे गांव में था ही नहीं, तो मैंने तो खुद कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया। अगर वहाँ से निकलकर यहाँ आकर प्रभु की कृपा से अगर दोनों स्टेट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की टॉप इनकम टैक्स पेयर बन सकती हूँ, तो आप में से हर बालिका ये हासिल कर सकती है। हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, आप सब ने बहुत सुना होगा उनके बारे में। अगर उनकी जीवनी आपने नहीं पढ़ी है तो यहाँ से जाकर जरूर द्रौपदी मुर्मू जी की जीवनी पढ़िएगा। संथाल उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से संथाल परगना में जन्मी हुई हमारी द्रौपदी मुर्मू जी पहली महिला थी जिन्होंने बाहर जाके ग्रेजुएशन किया उस पूरे जो संथाल ट्राइब है उसमें। उसके बाद बहुत सारी कठिनाइयां पार की, लेकिन मैं एक बात का विशेष उल्लेख करना चाहूँगी। 2009 से 2015 तक उनके 2 युवा बेटे एक एक्सीडेंट में और एक रहस्यमय परिस्थिति में मृत पाया गया। उनके पति चल बसे, उनकी माँ चल बसी, उनका भाई चल बसा। आप सोचिए 6 साल के अंतराल में इतनी सारे संकट, उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और उसके बाद वो झारखंड की गवर्नर भी बनी और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। तो उनकी जीवनी तो हम सबके लिए प्रेरणा है और हम सीख सकते हैं कि जब संकटों ने घेरा हो, मन में निराशा का डेरा हो, चारों ओर अंधेरा हो, तो हिम्मत न हारना, उस प्रभु को ना बिसारना। यकीन मानिए एक दिन उजाला होगा, जीवन तुम्हारा होगा। लेकिन बेटियों, एक बात अवश्य कहूंगी, जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हो, अपने मन में दृढ़ निश्चय रखना, अपने आप से मैनिफेस्ट करना। भले ही मेरे पास सुविधाएं नहीं है, लेकिन मेरा अगर दृढ़ निश्चय है कि मुझे ये हासिल करना है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको उस चीज को हासिल करने के लिए रोक नहीं सकती। लेकिन आपके मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ से आज निकलो तो मन में ये संकल्प करके निकलना कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा हासिल करना है, मुझे आम जिंदगी नहीं जीनी है। और अगर आप ये संकल्प लेकर जाएंगी तो निश्चित रूप से आप जो चाहे वो सफलता हासिल कर सकेगी। आप सबको आपके जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं वो मिले, इसके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। शायर का एक शेर मुझे याद आता है कि माना कि मुश्किलें बहुत है पर हौसला रख मुसाफिर। माना कि मुश्किलें बहुत है पर हौसला रख मुसाफिर, तू अगर रुक गया तो फिर तो मंजिल नहीं मिलेगी फिर। तू अगर रुक गया तो मंजिल नहीं मिलेगी फिर। कदम तू बढ़ाए जा, गगन को झुकाए जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है, एक दिन सबसे आगे निकलना है।